ज्योतिष की दुनिया में ना एक राशि ऐसी है जो बाकियों से थोड़ी अलग है, थोड़ी ज्यादा रहस्यमयी है। एक ऐसी राशि जो कल्पना और हकीकत के बीच कहीं तैरती रहती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि की और इसके सारे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा क्या है मीन राशि में जो इसे इतना रहस्यमयी बनाता है? क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या फिर इस राशि का आत्मा और मोक्ष से कोई बहुत ही गहरा नाता है? और क्या क्या मीन राशि वालों के पास सच में कोई छिपी हुई शक्ति होती है? तो चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, मीन राशि को अगर समझना है ना, तो उसकी शुरुआत हमें उसके सबसे बुनियादी गुण से करनी होगी, और वो है इसका दोहरा स्वभाव। एक ऐसा स्वभाव जो इसे एक ही वक्त में दो अलग-अलग दुनियाओं से जोड़ता है। ज्योतिष में मीन को राशि चक्र की 12वीं यानी कि अंतिम कड़ी माना जाता है। इसका जो प्रतीक है वो हैं दो मछलियां जो एक दूसरे से उल्टी दिशा में तैर रही हैं, और इस पर शासन है बृहस्पति का, जो ज्ञान और आध्यात्मिकता के ग्रह माने जाते हैं। अब आप सोचिए, यही अनोखा कॉम्बिनेशन मीन राशि को इतनी गहराई देता है। और ये जो दो मछलियां हैं ना, ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है, असल में ये मीन राशि वालों की जिंदगी का सच है। वो हमेशा दो दुनियाओं के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ है ये असली दुनिया, इसकी कठोर सच्चाई, और दूसरी तरफ है सपनों और कल्पनाओं का एक असीम संसार। अब बात करते हैं उस गुण की जो मीन राशि के व्यक्तित्व का, कह सकते हैं, एकदम केंद्र है, और वो है उनकी गहरी भावनात्मक प्रकृति। एक ऐसी प्रकृति जो उन्हें भावनाओं के एक विशाल सागर जैसा बना देती है। ये बात मीन राशि वालों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। मतलब वो बाहर से आपको एकदम शांत दिख सकते हैं, लेकिन उनके अंदर भावनाओं का एक इतना गहरा समंदर छिपा होता है जहां लहरें शायद ही कभी शांत होती हों। उनके कुछ मुख्य भावनात्मक गुण हैं असीम करुणा और बहुत गहरी सहानुभूति। वो दूसरों के दर्द को इतनी गहराई से महसूस करते हैं मानो वो उनका अपना दर्द हो, और इसी वजह से वे अक्सर दूसरों की मदद करने के लिए अपनी ज़रूरतों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो इतनी गहरी भावनाएं हैं, ये उनके रिश्तों और उनके काम पर आखिर कैसे असर डालती हैं? चलिए ये भी जानते हैं। जब बात प्यार की आती है ना, तो मीन राशि वाले अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। वो पूरे दिल और पूरी ईमानदारी से प्यार करते हैं, लेकिन पता है, उनकी यही उदारता उन्हें कभी-कभी भावनात्मक रूप से थोड़ा असुरक्षित भी बना देती है, क्योंकि वो बहुत आसानी से दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। उनकी ये जो रचनात्मकता और सहानुभूति है, ये उनके काम में भी साफ-साफ झलकती है। वो कला, संगीत और लेखन जैसे क्षेत्रों में अपनी कल्पना को एक नई उड़ान देते हैं, और साथ ही दूसरों की मदद करने की जो उनकी एक स्वाभाविक इच्छा है, वो उन्हें एक बेहतरीन डॉक्टर, हीलर या फिर एक आध्यात्मिक गुरु भी बनाती है, जो हमेशा समाज की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, अब तक हमने जो भी बातें की वो सब एक तरफ, और अब हम मीन राशि के उस सबसे बड़े रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जो इसे ज्योतिष में एक बहुत ही खास मुकाम देता है। ज्योतिष में मीन राशि को एक बहुत ही गहरा, बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। इसे कहा जाता है मोक्ष की राशि। ये एक ऐसा विचार है जो इस राशि को आध्यात्मिकता के शिखर पर ले जाता है। तो आखिर इस मोक्ष का मतलब क्या है? ज्योतिष के हिसाब से इसका सीधा सा मतलब है आत्मा की अंतिम मुक्ति, सच्ची आध्यात्मिक शांति पाना, मतलब जन्म और मृत्यु के इस चक्र से आगे निकल जाना। ऐसा माना जाता है कि मीन राशि में जन्म लेने वाले लोग अपने साथ अपने पिछले जन्मों के अनुभव और ज्ञान लेकर आते हैं, और शायद इसीलिए उनका पूरा जीवन अक्सर आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति की खोज के इर्द गिर्द ही घूमता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आइए अब मीन राशि की ताकतों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनकी जो सबसे बड़ी ताकतें हैं, जैसे उनकी रचनात्मकता और उनकी दयालुता, वही कभी-कभी उनकी चुनौतियां भी बन जाती हैं। कल्पना की दुनिया में खो जाना कभी-कभी हकीकत से दूर भागने जैसा हो सकता है, और उनकी दयालुता की वजह से वो आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। इसलिए इन दो दुनियाओं के बीच संतुलन बनाना ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती है, और सबसे बड़ा लक्ष्य भी। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि मीन सिर्फ एक राशि नहीं है, ये तो एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक गहरी समझ और अनगिनत रहस्यों से भरी हुई। मीन राशि के लोगों के भीतर एक अनोखी शक्ति छिपी होती है, जिसे बस पहचानने की देर है।
तो क्या ये सिर्फ ज्योतिष के सितारों का खेल है या हमारी आत्मा की एक गहरी पुकार? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है।